इतिहास में लिखा जाएगा जब 56 देश के हुक्मरान अमेरिका के सामने तशरीफ पेश कर रहे थे, तब एक 86 साल के बुजुर्ग आयतुल्लाह खामनेई ने झुकने के बजाय लड़ना पसंद किया। अब इस ट्वीट को देखिए। सब अमेरिका के चापलूस हैं। कुवैत ने तो पिछले दिनों दुनिया का सबसे कीमती हवाई जहाज ट्रंप को गिफ्ट में दिया है। चाहे तो सब मिलकर केवल 4 दिन में इजराइल को उसकी औकात दिखा सकते हैं। फट्टू हैं, इनकी हिम्मत नहीं कि भूखे फिलिस्तीनी बच्चों को खाना खिला दे। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई अब भयंकर रूप ले चुकी है। ईरान इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। सबसे पहले इजराइल ने अचानक से 13 तारीख को ईरान के अहम ठिकानों पर हमला कर दिया। इसके बाद ईरान ने इजराइल को करारा जवाब देते हुए रात भर इजराइल के कई शहर पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे इजराइल को भी भारी नुकसान पहुंचा। ईरान ये जंग अकेले ही लड़ रहा है और मैदान में कूद पड़ा है, जबकि आसपास के कई मुस्लिम देश हैं जो ईरान के बजाय इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं कई मुस्लिम देश हैं जो बस बयानबाजी दे रहे हैं। इस ट्वीट को देखिए। ये सारे देश बस बयानबाजी कर रहे हैं। हम निंदा करते हैं, हम चिंतित हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन असली वक्त पर न कोई साथ खड़ा होता है, न कोई कार्रवाई करता है। ईरान पर हमला हुआ है, लेकिन इन सब की हिम्मत नहीं है कि इजराइल या अमेरिका का नाम लेकर दो टूक बोले। सऊदी, ओमान, जॉर्डन, सबके सब डरपोक हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करके चुप बैठ जाते हैं। असल शेर तो ईरान है, जो हर बार जमीनी जवाब देता है, डंके की चोट पर मुकाबला करता है, जबकि ये बाकी सारे तलवे चाटते हैं अमेरिका और इजराइल के। जब वक्त आएगा यही सारे देश बिल में घुस जाएंगे और ईरान अकेले ही मैदान में डटा रहेगा शेरों की तरह। दोस्तों, इस तरह की ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इजराइल ने ईरान पर अचानक से हमला क्यों किया, और उससे भी बड़ा सवाल, सऊदी समेत कई अरब देश ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। वहीं कहा जा रहा है कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने से इजराइल अमेरिका को दिक्कत है। तो सवाल यह है कि ईरान के परमाणु बम बनाने से इजराइल अमेरिका को इतनी दिक्कत क्यों है। दोस्तों, सबसे पहले इसी सवाल को समझिए। दरअसल इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहला, मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस और इजराइल को डर। दूसरा, इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बढ़ेगा। अब पहले वाले को पहले समझिए। मिडिल ईस्ट में इजराइल के अलावा किसी भी देश के पास परमाणु बम नहीं है। इजराइल अमेरिका का मानना है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। ईरान और सऊदी अरब में इस्लामिक देशों की लीडरशिप को लेकर वर्चस्व की पुरानी लड़ाई है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कई बार कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो हम भी बनाएंगे। इससे परमाणु बम बनाने की होड़ फिर से शुरू हो जाएगी। इस वजह से एक तरह से कहा जा सकता है कि सऊदी जो है वो नहीं चाहता है ईरान के साथ जाना, या ईरान का खुलकर सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि कहा जा रहा है कि इजराइल का साथ देता है। वहीं इजराइल का कहना है दोस्तों कि ईरान ने उसे नेस्तो नाबूद करने की कसम खाई है। अगर ईरान के पास परमाणु शक्ति आई तो वो सबसे पहला इस्तेमाल इजराइल पर ही करेगा। इजराइल का आरोप है कि ईरान उसके खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हूतियों को मदद देता है। ये सभी इजराइल और अमेरिका पर मिसाइल अटैक करते रहे। कल्पना करिए, अगर इजराइल हमास जंग के दौरान ईरान के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स होती तो इजराइल के लिए ये जंग लड़ना बेहद मुश्किल होता। दोस्तों, एक वजह और है। ईरान ने 1968 में एनपीटी पर साइन किए। एनपीटी मतलब कि एक संधि की गई थी जिसमें कहा गया था कि परमाणु बम जो है कोई नहीं बनाएगा। इसके बावजूद ईरान जो है वो चोरी छिपे बम बना रहा है। इसलिए अमेरिका नए सिरे से ईरान के साथ एक समझौता करना चाहता है। अब जब ईरान ने हमला कर ही दिया है तो सवाल ये उठता है कि क्या ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक पाएंगे इजराइल और अमेरिका। दोस्तों, पॉइंट समझिए। ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर प्लांट हैं, नतांज, फोर्डो और इस्फरान।
इसमें से नातांज में सबसे ज्यादा 16,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगाकर यूरेनियम का संवर्धन किया जा रहा है, मतलब यूरेनियम को इकट्ठा किया जा रहा है। इजराइल के हमलों में नातांज प्लांट का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो चुका है, सेंट्रीफ्यूज मशीनों को भी नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार दिया है। हालांकि ईरान ने इजराइल के हमले से ठीक पहले कहा था कि वो एक और न्यूक्लियर प्लांट शुरू करने वाला है। जनवरी 2025 में जब ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील करने या फिर युद्ध झेलने की धमकी दी थी, तब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी हमले से खत्म नहीं किया जा सकता। ये टेक्नोलॉजी हमने हासिल कर ली है और जो टेक्नोलॉजी दिमाग में मौजूद हो उसे किसी बम से नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब पॉइंट यह है दोस्तों कि अगर ईरान आगे भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है तो हमेशा की तरह इजराइल इसे किसी भी हद तक जाकर रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर ईरान ने ऐसा कर लिया तो वो सबसे पहले इजराइल पर इसका हमला कर सकता है। इसके जरिए वो इसके पहले भी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर मिसाइल और साइबर अटैक कर चुका है, यानी कि इजराइल जो है पहले भी हमला करता रहा है। दोस्तों, इधर ट्रंप लगातार ईरान पर न्यूक्लियर डील के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि ईरान ने अब आगे किसी भी बातचीत से मना ही कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, ईरान परमाणु हथियार बनाने से कितनी दूर है या फिर बना चुका है? दरअसल दोस्तों, ईरान के पास यूरेनियम की प्योरिटी बढ़ाने वाले 2 न्यूक्लियर प्लांट हैं, नातांज और फोर्डो। कई प्रतिबंधों के बावजूद ईरान इसमें यूरेनियम संवर्धन कर रहा है दोस्तों। इजराइल, अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का दावा है कि ईरान ने 87% तक यूरेनियम शुद्ध कर लिया है। इससे आधा दर्जन परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। साथ ही ईरान अब ताकतवर परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने के काफी करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की वॉचडॉग मानी जाने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने कहा था कि ये कोई सीक्रेट नहीं है कि ईरान के नेता परमाणु हथियार विकसित करना चाहते हैं। वो कुछ हफ्ते या महीने में परमाणु बम तैयार कर सकता है। दोस्तों, ऐसा बयान दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा डर है इजराइल को कि ईरान अगर ऐसा कर लेता है तो वो डरेगा नहीं परमाणु हमला करने से भी, और इजराइल का जो है वो एक तरह से नामो निशान मिट सकता है। तो कहीं ना कहीं इजराइल को ये डर सता रहा है। वहीं बाकी आप देखेंगे कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे आप सऊदी हो गया, सऊदी या फिर कोई जॉर्डन हो गया, ये सारे देश सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ईरान को। इसकी बड़ी वजह शिया और सुन्नी की लड़ाई भी बताई जा रही है दोस्तों। तो इस मामले को लेकर के अभी जो फिलहाल जो हालात नजर आ रहे हैं, चाइना और रशिया जो है वो एक तरह से सपोर्ट में नजर आ रहे हैं ईरान के। वहीं अमेरिका जो है वो डील करने का दबाव डाल रहा है ईरान पर, लेकिन ईरान मानने को अब तैयार नहीं है। वहीं दोस्तों, अब जो G7 समिट होने वाला है उसमें ये मामला काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है, और देखने वाली बात यह है कि इस मीटिंग में और इसमें क्या फैसला लिया जाता है और ईरान फिर उसके बाद क्या करता है। फिलहाल एक तरह से कह सकते हैं कि ईरान भी इजराइल के हमले का ताबड़तोड़ जवाब देता जा रहा है दोस्तों। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।